बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ियादा टेलीविज़न और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दोस्तों, नए और पुराने दोस्तों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं और सबके जो सवालात हैं वो इस कारोबार को लेकर हैं, मिलते जुलते हैं। काफ़ी सारे सवालात मिलते जुलते हैं। नए दोस्तों के जो कुछ मेन सवालात हैं कि परिंदों का कारोबार नफ़ा बख्श है या नहीं, इसके ऊपर बात करें। हमें बताएं कि किन परिंदों के साथ हम शुरू करें, कितने पैसों से शुरू करें। और जो पुराने दोस्त हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं 1 साल के अंदर ही। वो कह रहे हैं जी कि जो कैलकुलेशन हमें बताई जाती है, इतने परिंदे लगाएं, इतने बच्चे आएंगे, इतना नफ़ा होगा, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये परिंदे हमने बदलने हैं, इन परिंदों के अंदर नफ़ा नहीं हुआ, हम और परिंदे लगाएंगे और उनके अंदर हमें उम्मीद है कि हमें नफ़ा होगा। इस तरह से काफ़ी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। देखने में ये सारे जो सवालात हैं, इन सब के उन्वानात मुख्तलिफ हैं। इस हिसाब से होना तो ये चाहिए कि इन सब उन्वानात को लेकर इनके ऊपर 8-9 वीडियोज़ जो हैं अलग-अलग बनाई जाती, लेकिन इन सब का आपस में बिलवास्ता या बिलावास्ता इन उन्वानात का गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए मेरी नाकस अकल मुझे ये कह रही थी कि इन सब को एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाए ताकि बात आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा सकूं। इस बुनियाद पर एक बात कहूँगा कि वीडियो इंतहाई अहम है, इसको स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। और साथ ही वीडियो अगर लंबा हो जाए तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ। और एक गुजारिश भी करनी है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को भी दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा जी के तमाम पॉइंट्स को आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँ। उससे पहले 2 पैगाम मेरे, एक नए दोस्तों के लिए और एक पुराने दोस्तों के लिए। नए दोस्त पूछ रहे हैं कि कारोबार कैसा है, नफ़ा बख्श है या नहीं। मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों का कारोबार नफ़ा बख्श है। इसके अंदर आएँ, इसे ज़रूर करें। अल्लाह ने तजारत के अंदर बड़ी बरकत रखी है। दूसरा, वो पुराने दोस्त जो पहले सीज़न के अंदर दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। मेरे भाइयों, बेशक नफ़ा नुकसान की मालिक ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन दुनियावी जो कारोबार है, बिज़नेस का एक असूल है कि कोई भी कारोबार है, आप जो तवक्कुआत आपकी होती हैं कि इतना नफ़ा मुझे इस कारोबार में से होगा, उसके लिए आपको कम से कम 3 साल दरकार होते हैं। 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जिनका कारोबार पहले साल के अंदर चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं, ज़ाब्ता यह है कि 3 साल दरकार हैं किसी भी कारोबार के अंदर से आपकी अपनी तवक्कुआत के मुताबिक नफ़ा हासिल करने के लिए। तो पहले साल के अंदर ही दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। ख़्वाह आप कोई भी कारोबार करें, पहले साल के अंदर ही दिल बर्दाश्ता होकर उस काम को ना छोड़ा करें। कम से कम 3 साल लगते हैं कारोबार को चलने में। अब बाकी पॉइंट्स को देखते हैं जी कि हमने कौन से परिंदों के साथ शुरू करना है, क्या हमारा बजट होना चाहिए। सर, आपने सस्ते परिंदों से शुरू करना है और बजट आपका 25 से 50 हज़ार होना चाहिए। अगर आपके पास 10-20 हज़ार और ज़्यादा हैं तो फिर सोने पे सुहागा है जी। सस्ते परिंदों से मेरी मुराद ये नहीं है कि 10 हज़ार का आप सेटअप लगाएं, केज एक्सेसरीज़ लें और 40 हज़ार का एक जोड़ा ले लें। सस्ते परिंदों से मुराद मेरी सस्ते तरीन परिंदे हैं। 2 परिंदे आपको बता रहा हूँ, एक नॉन रिंग है, एक रिंग है। रिंग आई में अगर आपने लेने हैं तो वो आपने लेने हैं फिशर, ग्रीन फिशर लव बर्ड के अंदर, और दूसरे आपने रोज़ी कॉलीज हैं, उनके अंदर आपने कॉमन लटीनो। दोनों की पिक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये दोनों परिंदे हैं, इन्हीं से आपने स्टार्ट करना है। कुछ दोस्त ये ख्याल करते हैं कि सस्ते 20 परिंदे क्यों, उनकी जगह एक महंगा परिंदा लगाएं। सस्ते परिंदे हैं, उनका दाना पानी भी, 20 परिंदों की केयर भी मुश्किल, दाना पानी भी मुश्किल। एक परिंदा, उसकी केयर भी आसान, दाना पानी भी आसान। और ये 20 ब्रीड करेंगे और वो एक ब्रीड करेगा, और जब वो ब्रीड करेगा उसकी फिजिबिलिटी देखी है मैंने, उसमें एक बच्चा भी पहले क्लच में फलां आ गया तो 60 हज़ार का बच्चा होगा वो, और हमारे पैसे मुनाफे समेत हमें एक बच्चा ही वापस कर देगा। और बाकी अगले क्लच में अगर वो बच्चे आ गए उस जैसे, तो फिर वारे न्यारे हैं, हज़ारों लगाए हुए हैं हमने, लाखों हम समेट लेंगे। सर, तस्वीर के 2 रुख होते हैं। अगर उनमें से एक बर्ड भी एक्सपायर हो गया, क्योंकि जितना परिंदा महंगा होगा उतनी ही वो ज़्यादा केयर मांगेगा। पंजाबी में कहते हैं उतना ही ज़्यादा वो सोल होगा, उतना ही नाजुक होगा। तो नया बंदा हरगिज़ महंगे परिंदे से शुरू ना करे। दूसरी बात, कुछ दोस्त ये कहते हैं जी कि जो रिस्क लेता है ना जी, वही कामयाब होता है।
सर वो जो ये जो बात है ना रिस्क लेने वाली, ये मेरे और आपके लिए नहीं है जिन्होंने पेट काट काट के 50,000 रुपया इकट्ठा किया होता है कि हमने एक कोई ऐसा काम पार्ट टाइम शुरू करना है जिसमें से थोड़ी बहुत अर्निंग आए और हमारा किचन जो है उसके अंदर हमारी मदद हो जाए, वो प्रॉपर चलता रहे। सर ये रिस्क उस बंदे के लिए होता है कि जिसके अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, वहाँ से वो 50,000 निकाल कर रिस्क ले रहा है। ये मेरे और आपके लिए रिस्क नहीं है। सस्ते परिंदे सर, इसकी मिसाल मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए दूंगा। एक बंदे के पास एक बस के पैसे हैं, वो एक बस ले लेता है, पीछे उसके पास कोई पैसा नहीं है, बस उसकी 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलती है, खड़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, पैसा भी कोई नहीं है उसको ठीक करवाने के लिए। क्या करेगा सर? वो बैठ गया जी, बस रोड पे खड़ी है, वो घर बैठा है। अगर वो एक बस लेने की बजाय 5 छोटी वैनें लेता, 3 वैनें भी उसकी ख़राब हो जाती, तो 2 वैनें उन 3 वैनों को दोबारा रोड के ऊपर लेकर चलने में मदद देती। यही मिसाल है सर। 20 परिंदे अगर सस्ते आप लेंगे उस एक की बजाय, 20 में से सर अगर आपके 4-5 भी एक्सपायर हो जाएंगे, 15 तो है ना, उन 15 में से 5 भी ब्रीड करेंगे तो आपको सर घाटा नहीं पड़ने वाला, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। इसलिए हरगिज़ नए दोस्त जो हैं वो महंगे परिंदे से शुरू ना करें। ये 2 बेस्ट परिंदे हैं, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं, मज़बूत परिंदे हैं। जब आपका 1-2 साल तजर्बा हो जाएगा इनके अंदर, फिर आप थोड़े महंगे परिंदे आगे ख़रीदिएगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएँ। किसी बंदे कामयाब बंदे को जब आप देखते हैं ना जी, उसके उस वक़्त के दिन ना देखा करें, उसके पिछले दिन देखा करें, उसकी शुरुआत देखा करें कि वो शुरू कहाँ से हुआ है। ठीक हो गया जी। अगली बात, काम शुरू करने से पहले सर कापी पेंसिल लें। ये मैं आपको फ़र्ज़न नहीं कह रहा, बाकायदा कापी पेंसिल लेकर बैठें, उसके ऊपर बजट बनाएं, एस्टीमेट लगवाएं, पिंजरे या कॉलोनी का कितने पैसे लगेंगे, कम से कम खर्चा इन चीज़ों के ऊपर करें, ज़रूरत के ऊपर करें, फजूल खर्ची ना करें, ज़ेबो ज़ीनत को छोड़ दें, परिंदों के ऊपर फोकस रखें। और ये फ़ैसला करें पहले कि आपने परिंदे कौन से लगाने हैं। आपने फ़िशर लगाना है, कॉमन लैटिनो लगाना है, कौन सा लगाना है। अगर आपने फ़िशर लगाना है, लिख लें कि इतने का परिंदा है, इतना मेरा बजट आएगा, इतने पेयर मैंने, इतने पीस मैंने फ़िशर के लेने हैं। और उसके बाद उसको ढूंढना शुरू करें, फेसबुक के ऊपर, OLX के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। बैठे ना रहा करें, ना ये सोचें कि मार्केट जाके मार्केट से ले आऊँगा। बचें वहाँ से, बचें मार्केट से परिंदे लेने से। आप खुद ढूंढें, घरों से होम ब्रीड उठाएं लोगों से। मार्केट के, ये नहीं मैं कहता कि मार्केट के परिंदे अच्छे नहीं होते सर, मार्केट में मुख्तलिफ तरह से परिंदे आते हैं और वहाँ से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उन परिंदों के अंदर ट्रांसफ़र होने के बहुत चांसेस होते हैं। और नया बंदे के पास जब परिंदे आते हैं और उसको प्रॉपर मेडिकेशन का पता नहीं होता, वो फंस जाता है, बाद में फिर वो परिंदे उसके ज़ाया हो जाते हैं। और आप ढूंढें OLX के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपको कहीं से 2 परिंदे मिलते हैं वो ले लें, कहीं से 3 मिलते हैं वो ले लें, लाजमी नहीं एक ही जगह से आपने 20 उठाने हैं। इस तरह से आपका इनब्रीड का मसला भी हल हो जाएगा। मैंने अगले सीज़न के लिए खुद ऐसे परिंदे ढूंढे हैं, कहीं से 5, कहीं से 6, कहीं से 7, इस तरह से परिंदे ढूंढे हैं सर मैंने। और परिंदे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्वारंटीन है, जैसे ही उनका क्वारंटीन ख़त्म होता है उनको कॉलोनी के अंदर हम फ्री करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा नेक्स्ट सीज़न के अंदर कौन से परिंदे हमने लिए हैं और कितने परिंदे हम नेक्स्ट सीज़न के अंदर लगा रहे हैं। उसके बाद जब आप परिंदे लेने जाएं, जिस बंदे के पास भी आप परिंदे लेने जाएं, एक बात का आपने ख्याल और रखना है, परिंदे लेने जाएं तो ये देखकर आप इम्प्रेस ना हुआ करें कि अगले बंदे के पास 100 पीस लगा है, मैंने तो 1 पीस लेना है, चलो कोई भी ये दे दे। नहीं भाई, आपने पैसे खर्चने हैं मेरे भाई, खुल खुला के उससे कहें भाई परिंदे दिखाएं हमें। आपको एक परिंदा पसंद नहीं है, आप कहें भी ये हमें पसंद नहीं है, हमें दूसरा परिंदा दिखाएं जो अच्छा परिंदा हो, उसमें से क्वालिटी बर्ड हो। पैसे देने हैं आपने पूरे, तो आप परिंदा चेक करें। ये तो नहीं होता कि आप एक बड़ी कपड़े की दुकान में चले जाएं, उसको कपड़े दिखाएं और बाद में आप सोचें इसने इतनी बड़ी दुकान खड़ी की हुई है, मैंने तो एक 500 रुपये का सूट लेना है, तो चलो कोई बात नहीं, जो भी ये देता है वो ले लो। ऐसा नहीं होता है। आप 50 सूट खुलवाते हैं वहाँ पर सर, वहाँ भी ऐसा करें, 50 परिंदे चेक करें, जो आपको अच्छा लगे वो आप उनसे लेंगे, भाई ये पट्ठा मुझे चाहिए। ठीक हो गया जी। अगली बात, कई दफ़ा ऐसा होता है दोस्त जाते हैं किसी के पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आता है फ़िशर लेने के लिए, वो कहता है जी 5 पट्ठे फ़िशर के दें। मैं कहता हूँ जी फ़िशर मेरे पास पट्ठे तो नहीं है, आपको ब्रीडर पेयर देता हूँ, देखें सेटअप चल रहा है मेरा, सेटअप से आप ब्रीडर पेयर उठाएँ, 5 पेयर। ब्रीडर पेयर आपने नहीं उठाने। कुछ दोस्त ये मशवरा देते हैं, मुझे भी मशवरे मिलते थे कुछ, मिले के आपसे पट्ठे संभाले नहीं जाएंगे, पट्ठे मर जाएंगे, गर्मी बहुत है, आप ब्रीडर ले लें, सेटअप के ऊपर से उठा लें। सर वो हमने नहीं लेने सर, होते वो ब्रीडर पेयर ही हैं, उसी कॉलोनी के अंदर, उसी केज के अंदर वाक़यातन उन्होंने ब्रीड की होती है, उसी सीज़न में उनकी ब्रीड हुई होती है। लेकिन सर होता क्या है, अल्लाह में हिदायत नसीब फरमाए कि हम परिंदों को मेडिसिन दे देकर उनसे 3 नेचुरल जो क्लच होते हैं, 4 होते हैं, उनकी बजाय उनसे 9 क्लच ले लिए जाते हैं, 10 क्लच ले लिए जाते हैं।
और परिंदों के अंदर कुछ नहीं छोड़ा जाता और नया बंदा ले आता है, जल्दी परिंदे उसके पास बीमार हो जाते हैं। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं मुझे तो हर सूरत में आपने पट्ठे ही लेने हैं, ब्रीडर पेयर बिल्कुल नहीं लेने। अगर लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, आपको 3 की बजाय 2 क्लच आ जाएंगे। वो 2 क्लच बेहतर हैं कि आपको कोई आपका परिंदा ब्रीड ही ना करे, उससे बेहतर है कि कम से कम 2 क्लच तो आ जाएंगे ना जी। दूसरा, जो परिंदा आप घर से निकलें लेने के लिए अपने प्लान के मुताबिक वही लेना है। ये ना आप एवरी पे जाएं, अगला बंदा कहे जी वो परिंदा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास एक और पट्ठा पड़ा है, एक्स्ट्रा पीस होता है सर उस बंदे के पास, वो आपको उसने देना होता है। वो कहता है ये बड़े बेहतरीन, ये घर की ब्रीड है मेरी, ये ले जाएं। आप कहते हैं अच्छा ले दिए दे दें मुझे जी। घर जब कोई पूछता है हाँ जी फिशर ले आए जी, नहीं जी वो फिशर नहीं मिले लेकिन 2 बड़े कमाल के पीस यहाँ से मिले हैं। फिर दूसरी एवरी पे चले गए, वहाँ से कोई और ले आए। ये काम नहीं करना सर, अपना प्लान को ख़राब, जो प्लान बना लिया है उसके मुताबिक रहना है, फिर आपने उसके मुताबिक चलना है। दूसरा, जिस उम्र के अंदर हम पट्ठे ले रहे होते हैं उस उम्र के अंदर मास वाइज DNA के हड्डी से चेक ही नहीं होते कि ये मेल है या फीमेल है। और परिंदे चूँकि हमारे सस्ते होते हैं इसलिए हम DNA के पैसे भी खर्च नहीं कर सकते, उतने का परिंदा है उतना DNA का खर्चा है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। वहाँ पर भी कुछ दोस्त बता देते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, आपको पेयर दे रहा हूँ। पेयर वाली कोई बात नहीं होती सर। वो फॉर एग्जांपल आप 40 पीस लेकर आए हैं, यानी 40 पीस लाकर आपने छोड़ दिए हैं, तो वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि हो सकता है वो सारे ही 20 के 20 पेयर निकल आएँ, लेकिन अमूमन जो है उनमें से 12 से लेकर 15 तक पेयर निकल आते हैं तकरीबन। बाकी जो है 10 वो या मेल निकल आते हैं या फीमेल निकल आते हैं। ये भी सीज़न के अंदर जब आप ग्रुप्स के अंदर आपका राब्ता होगा तो उन दिनों के अंदर आप कुछ दोस्तों के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी के पास फीमेल ज़्यादा निकल आई हूँ, वहाँ से फीमेल, और या किसी को मेल चाहिए हो तो आप मेल उसको दे सकते हैं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगली बात, जो नए दोस्त हैं जब वो परिंदे लेकर आएँ तो मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार रखें। अगर वो 40 पीस लेकर आए हैं तो ज़हन बना लें कि 12 पीस हमारे एक्सपायर हो जाने हैं। अल्लाह ना करे किसी का एक भी पीस एक्सपायर हो। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जानता है कि एक्सपायर होने के या नहीं होने, लेकिन वो एक ज़हन बना के रखे, क्योंकि जो उमूमी ज़ाब्ता है परिंदे आपके नए बंदे के पास नए एनवायरनमेंट में एक्सपायर भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरअ मवाद में भी कमी आ जाती है, क्योंकि तजर्बा बंदे को उस वक्त तक काफ़ी हो चुका होता है। बाकी जो दोस्त पहले सीज़न के अंदर ही दिल बर्दाश्ता होकर इस काम को छोड़ना चाह रहे हैं वो खुदा इस काम को ना छोड़ें, काम नफ़ा बख्श है। सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले सीज़न के अंदर आपकी तवक्कुआत के 50% से भी नीचे ब्रीड आती है। आप 100 बच्चा सोचते हो 30-35 आते हैं, ठीक हो गया जी, कैलकुलेशन आप करते हैं सही करते हैं, लेकिन बच्चे 30-35 आते हैं। दूसरे सीज़न में आप फिर 100 बच्चा सोचते हो, बच्चे 50-55 आते हैं, लेकिन आपको 2 साल का तजर्बा भी हो चुका होता है। तीसरे सीज़न में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब से सीखने को नहीं मिलती, सीखने को तो मिल जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करते हैं आपके साथ वो मुश्किलात पेश आती हैं, आप उनके सॉल्यूशन ढूंढते हो, फिर एक्सपीरियंस मिलता है, फिर एक्सपीरियंस बढ़ता है। तीसरे साल में जब 3 साल आपका तजर्बा हो चुका होता है सर, उस वक़्त आप 100 बच्चा सोच के बैठे होते हो और बच्चे आते हैं 110। लेकिन सर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम काम शुरू करते हैं, जब हमें काम की समझ आने लगती है हम उस काम को छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं इस काम में फ़ायदा कोई नहीं हुआ, नया काम कर लेते हैं। तो खुदारा पहले से, ये तो पहले मैंने शुरू में बताया वीडियो के शुरू में कि 3 साल हर कारोबार को चलने के लिए दरकार हैं सर। बहुत दोस्त मुझे कह रहे हैं परिंदे देने के लिए, सर यकीन करें कि मैं अपने परिंदे बड़ी मुश्किल से ढूंढ रहा हूँ। बाकी आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह इस तरह का सेटअप इंशाल्लाह अल्लाह दे देगा आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे पास अपने पास ब्रीड होगी तो मैं ज़रूर बज़रूर दूंगा। ज़ारा जी मैं भी तिजारत के लिए ये कर रहा हूँ ना, बेचने के लिए कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह से दुआ है कि कारोबार कोई भी करें, तिजारत कोई भी करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कमी उसकी जो ऐब है, ऐब बता के बेचेंगे, ज़ख़ीरानंदोज़ी नहीं करेंगे, और जो मुनासिब नफ़ा है वो लेकर इंशाल्लाह अज़ीज़ बेचेंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो परिंदे हुए हमारे पास उनको हम ज़रूर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बताएंगे भी और सेल आउट भी करेंगे। ज़रा सेल आउट करने के लिए लगा रहे हैं ना जी, अभी परिंदे मेरे अपने, मैं अभी परिंदे जो बाहर से मैंने अभी परचेज़ करे थे वो ढूंढ रहा हूँ। और बाकी इंशाल्लाह मैं ट्रेडर्स के नंबर हैं कुछ, वो आपके साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर शेयर कर दूँगा, जो कुछ एतबार वाले ट्रेडर्स हैं। लेकिन सर मैं किसी की प्रमोशन नहीं करता, किसी की, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ मैं वहाँ पर भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरी एक मुलाकात होती है बंदे से, आपने अपने बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे किसी के साथ बात करनी है,
उससे अच्छी तरह तसल्ली करनी है सर। सर दूसरा, ऑनलाइन परिंदे लेने से बचें। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन परिंदे लोग झूठ बोलते हैं या अल्लाह माफ़ करे सारे धोखेबाज हैं, नहीं, लेकिन जिस माशरे के अंदर मैं रह रहा हूँ वहाँ धोखे बहुत होते हैं ऑनलाइन सर, बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं। इसलिए कोशिश करें ऑन द स्पॉट जाकर परिंदा ख़रीदें और वहाँ जाएँ, पेमेंट दें, परिंदा चेक करें, चेक करके अपने पास लेकर आएँ। फिर भी अगर आपका कोई इत्मीनान वाला बंदा हो किसी दूसरे शहर में, उसको कहें परिंदे चेक कर ले, उसके थ्रू पेमेंट भेजें। या अगर आप उसके थ्रू पेमेंट नहीं भेजनी, फिर आप बैंक के थ्रू पेमेंट भेजें, क्योंकि बैंक के थ्रू वैसे तो बाकी भी किसी कंपनी के थ्रू भेजेंगे तो किसी वजह से कोई कानूनी कार्रवाई अगर आपको करनी पड़ेगी तो वो कर सकते हैं, लेकिन बैंक के ज़रिए भेजी गई रकम के अगर आपकी कोई लेकर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो कानूनी कार्रवाई में थोड़ी आसानी होती है। एक और हकीकत परिंदों को वक्त देने और परिंदों की केयर के हवाले से आम सुनने में आता है, आधा घंटा परिंदों को सुबह दें, आधा घंटा शाम को दें। और सस्ते परिंदों के बारे में ये भी आता है कि सस्ते परिंदे जो हैं इनको इतनी ख़ास केयर की भी ज़रूरत कोई नहीं होती। ऐसा हरगिज़ नहीं है सर। ऑफ सीज़न भी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आपको चाहिए। और सीज़न के दौरान अगर आप 10 पेयर की कॉलोनी में लगाते हैं ना सर, तो 2.5 घंटे कहीं नहीं गए आपके, सुबह 2.5 घंटे शाम। परिंदे ज़्यादा होंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। एक सब्सक्राइबर है बड़े पुराने, उन्होंने हमारा ही चैनल देखना शुरू किया बर्ड्स का, और जब देखा तो शुरू में प्लान बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा मैंने काम करना है। जब 2-3 वीडियोज़ आए कि सॉफ्ट फूड भी इनको डालना है बनाकर, इनको इनकी जब सीज़न के अंदर इनकी स्प्रेडिंग और सारी चीज़ें देखी, कहने लगे ये तो बड़ा गहरा काम है। मैं तो सोचा था कि बस ये परिंदे लगा देने हैं तो आधा घंटा सुबह दे दूंगा, आधा घंटा शाम को दाना पानी कर दूंगा, बस ये सोच के मैं शुरू करने लगा था। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसके बारे में भी मैं सोचूंगा। तो ये हकीकत है कि टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि परिंदों, सस्ते परिंदों की इतनी खास केयर नहीं करनी पड़ती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने एक दोस्त की, इससे आपको 3 सबक मिलेंगे। महंगा परिंदा शुरू में नहीं लगाना, दूसरा आधा घंटा से ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, और तीसरा केयर भी करनी पड़ेगी। उसने कहा मैंने परिंदे लगाने हैं, मैंने कहा रहने दो। उसने कहा लगाने हैं, मैं पैसे उसके पास से, अलहम्दुलिल्लाह उसका अपना कारोबार है, अच्छा उसका कारोबार चलता है। अल्लाह सब के रिज़्क जान माल कारोबार में बरकत अता फरमाए, आमीन। मैंने उसे कहा बजीज रख लो, उसने कहा नहीं लव बर्ड रखने हैं। मैंने कहा फ़िशर रख लो, उसने फ़िशर तो लिए लेकिन थोड़े, साथ में अल्बाइनो लिया, साथ में ब्लैक मूव लिया, और साथ में एक पेयर उसके पास वायलट था शायद, वो ले लिए। मैंने मना किया कि ये महंगे परिंदे ना लो, ये महंगे पेयर ना लो, उसने ले लिए, लाकर कॉलोनी में छोड़ दिए। खैर उसने जब ले लिए तो मैंने उसे कहा अच्छा ऐसा करो, अब ले लिए हैं तो दाना ये वाला बनवाओ, सॉफ्ट फूड इस तरह से डालना है, ये सारी चीज़ें मेडिसिन बताई, सारी चीज़ें उसे टिप, और ये भी कहा कि चैनल को फॉलो करते रहना, साथ साथ मैं बात करता रहता हूँ, और उस हिसाब से फिर बाकी मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें। चंद दिनों के अंदर, पहले कुछ दिनों में अल्बाइनो गया, मूव गया, कोबाल्ट का एक पीस बचा था, बाकी ये जो रंग बिरंगे थे सारे चले गए, और फिशर के अंदर से फिर परिंदे मरने शुरू हो गए। सर एक तो टाइम नहीं दिया उन्होंने प्रॉपर, दुकान से लड़के को भेजते रहे कि जाओ ये दाना डालो, ये डाल दो, ये डाल दो, खुद उन्होंने टाइम नहीं दिया। कभी मूड हुआ तो टाइम दे दिया, और उस हिसाब से केयर नहीं हुई जो मैंने बताई थी। और वजह पता क्या थी, उन्होंने कहा कि मेरे मोहल्ले में एक बंदे के घर में तोते हैं, वो कहता है मैं सिर्फ बाजरा डालता हूँ, मेरे तोते तो बेहतरीन बच्चे देते हैं। सर वो मोहल्ले वाला बंदा जो होता है वो शौक़ कर रहा होता है, उसका शौक़ होता है, उसने खूबसूरत रखने के लिए, लगने के लिए घर में रखे होते हैं परिंदे। उसका परिंदा जो है वो पेयर जो है वो पूरे साल में एक अंडा देकर उसमें से एक बच्चा भी निकाल लें तो वो खुश होता है कि बच्चा निकल आया। लेकिन सर हमने बिज़नेस करना है, हमने देखना है कि पेयर ने 5 अंडे अगर दिए हैं या 4 अंडे दिए हैं तो चारों फर्टाइल क्यों नहीं हुए, या अंडे लेट क्यों आए हैं, फौरी उसका सलूशन ढूंढना है, हमने कारोबार करना है। तो ये ज़हन में रखिएगा, टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा और केयर भी करनी पड़ेगी प्रॉपर उसकी। और दूसरा, परिंदे भी सस्ते से ही शुरू करना है, महंगे परिंदों से शुरू नहीं करना। जो दोस्त अपनी कॉलोनी या सेटअप को अपडेट करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस अभी उनको हो गया है, अभी थोड़ा उन्होंने महंगा परिंदा लगाना है, थोड़ा ऊपर जाना है, उनको मेरा मशवरा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे परिंदे में ना जाएं। अगर वो एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं तो अल्बाइनो ब्लैक आइज़ ले लें, लेकिन अगर उनका दिल करता है साथ में रेड आइज़ भी लेने हैं तो फिर भी मेरा मशवरा है कि वो इस हिसाब से इन्वेस्ट करें कि अगर वो 10 पीस उन्होंने लेने हैं तो 7 पीस या 8 पीस ब्लैक आइज़ के ले लें, 2 पीस रेड आइज़ के साथ में डाल लें, और फिर स्प्लिट जो चिक्स आएंगे उनको अपने पास वो रोक लें। ये मेरा उनको मशवरा है।
बाकी उसके बाद सीज़न जब स्टार्ट होता है, सीज़न के स्टार्ट के अंदर आपने जल्दी नहीं करनी बॉक्स लगाने में कि जल्दी जल्दी फुल गर्मी और सावन भादों के अंदर ही हमने बॉक्स लगा देने हैं हबस के महीनों में। नहीं, आपने मौसम जब बेहतरीन हो जाए तब बॉक्सेस लगाने हैं। पहली ब्रीड होनी है आपके परिंदों की, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी सर ये मोटी मोटी बातें थी जो मेरे जहन में थी, जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। एक मेरे अंदर ख़ामी है कि बस जब जहन में आता है कि यार इन चीज़ों के बारे में बात करनी है तो बस कैमरा ऑन करता हूँ, उसके सामने बैठ जाता हूँ, उस टॉपिक के मतलब कोई हेडिंग या पॉइंट्स लिखता नहीं हूँ, इसलिए पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी इस ख़ामी को दूर करने की कोशिश करूँ। बाकी मज़ीद अगर कोई बात आपके जहन में हो तो ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर मेरे जहन में कोई बात आई जो रह गई हो आपसे शेयर करने वाली तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। बाकी उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।